everyone, my dear student, and welcome to my institute, Shri Siddhi Vinayak Science Academy. And my name is Shyam Mohan Sharma, the manager of Shri Siddhi Vinayak Science Academy. So, students, today I am going to teach you math subject for class 7th. स्टूडेंट, आपके जो गार्जियंस है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा थोड़ी सी कंप्लेंट आ रही है कि वीडियो में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लियरिटी आपके गार्जियंस इतना खास नहीं समझ पाएंगे। ये क्लियरिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा माइंड पर प्रेशर करना पड़ेगा। और आज हम एक नया एक्सरसाइज लेके चलेंगे, फर्स्ट डी। स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो डाला था फर्स्ट सी का, तो उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रह गई थी और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताए थे। और मैंने कहा था ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हैं, ये इनमें प्लस और माइनस का केवल ध्यान रखना है, साइन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब क्लियर आ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। फिर इसके बाद स्टूडेंट, मैंने 1 सी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए थे, तो आपको वो भी करने थे, उनमें भी प्लस माइनस से ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट डी पे डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट डी को सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज फर्स्ट डी को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको अपना मोटो बताया था। क्या बताया था ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज फर्स्ट। स्टूडेंट देखो, जैसा कि मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में कहा है कि अगर आपको अच्छे से अपनी ऑनलाइन स्टडी रखनी है तो आपको सबसे पहले कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। और आप अगर कोर्स परचेज कर ले तो हम जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो मेरी भी मेहनत का कुछ ना कुछ यूजफुल होगा। यदि आप कोर्स परचेज नहीं करेंगे तो ना तो आप समझ पाएंगे और मेरी मेहनत करना ये अनसक्सेस रहेगी। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट डी चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ, इस पे एक प्रॉपर्टी इस पे प्रॉपर्टीज यूज करी गई है। देखो, मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ये लगा रखा है, टिक लगा रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर जो लिखा हुआ है, क्लियर आ रहा है उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर लिख रखा है। और इसमें आपको चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं कहा गया होगा कि आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करो, इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज करो। तो देखो, ये सबसे फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, आपको मैं ये इस पे बुक पे क्यों बता रहा हूँ कि आपको इस बुक में ही उसको रीड करना है। और फिर मैं इसका एक शॉर्ट फंडा बता दूंगा कि और इनका प्रॉपर्टीज का इतना अपने कोई डेली लाइफ से लेना देना नहीं है, और ये बहुत आगे वाले स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो इतना यूज नहीं होती है। लेकिन आप अभी जिस स्टैंडर्ड में है उसमें उसने बताया है, तो आपको इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना। ये सबसे फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टीज है, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज है। अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी को हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, यहाँ पे लिख रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लिख रहा है, ये मैंने लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लिखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मूला यूज होना है ये है इसका फॉर्मूला। जितने भी अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कहा कि इसको दिस क्वेश्चन इज फाइंड बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, देन बी यूज द फॉर्मूला a + b = b + a एंड a × b = b × a। जब इंटू में क्वेश्चन दिया गया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इंटू मतलब साइन केवल चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लाइकेशन। देखो, ये मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टी आती है। मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टी में देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, ठीक है। और फिर यहाँ मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। देखो, उन्होंने 8 मल्टीप्लाई 1 किया तो कितना हो गया 8। फिर उन्होंने उसमें क्या किया, 1 × 8 इक्वल क्या हो जाएगा 8। यानी कि कहने का मीन है कि a × b = b × a, यानी कि
इसमें 8 इंटू 1 में ए था 8 और बी था 1, तो 8 और मल्टीप्लाई 1 किया तो कितना है 8। अब पहले किया था ए इंटू बी, अब क्या कर देंगे बी इंटू ए। तो मतलब कि ऐसा फॉर्मूला इसमें इशू होता है कि दोनों तरफ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा वही आएगा, सेम आंसर आएगा, उसमें कोई भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के देखो ये यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये देखो मैं यहाँ पे देखो आपको ये ग्रीन कलर से मार्क करके बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखेंगे जब भी कभी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला इशू करना पड़ेगा हमें। और अगर वहाँ समझ में नहीं आए तो देखो आपकी बुक में अलग से भी पिंक कलर के बॉक्स में आपको फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो स्टूडेंट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना है। अगर मैं बार बार इस बात को आपको शुरू से एंड तक बताऊंगा तो आप यही पढ़ पाएंगे, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का भी देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये लिख रखा है स्टूडेंट। देखो मैंने क्या कहा कि प्रत्येक प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला यूज करा गया है वो आपके पिंक कलर के बॉक्स में किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, अब मेरा मानना ऐसा है यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो देखो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1D दिख रहा है, 1D दिख रहा है, और 1D का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। स्टूडेंट यदि प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, उसका नेम नहीं आ पा रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का बता दूंगा, और जिन स्टूडेंट को प्रॉपर्टी अगर समझ में आ जाती है तो वो स्टूडेंट उस प्रॉपर्टी का भी नाम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टूडेंट बताया गया है, ये थोड़ी सी मुझे बार बार स्केच चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ पे अब आपको फिर बताने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें फर्स्ट दे रखा है स्टूडेंट 11 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर ये इसके आफ्टर दिया है इक्वल ब्रैकेट -27 एंड प्लस 11 ये दिया है। अब उसने हमसे ये कहा है स्टूडेंट कि ये जो डॉट डॉट यानी फिलअप वाला जो प्लेस है, इस फिलअप के जगह पे कौन सी नंबर को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सरल फंडा है इस चीज़ के लिए। अगर हमें प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि देखो मैंने आपको कुछ क्लास 6 में और 7th में भी मैंने आपको क्लियर कर रखा है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको क्लियर किया है कि राइट हैंड साइड की डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में जाती, लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट उसमें राइट हैंड साइड में जाती, तो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा क्या हमें फिल करना पड़ेगा। तो जब आपको कभी मैथ में फिलअप दिए जाए और आपको उस फिलअप वाले प्लेस पे पता नहीं चल रहा है, एक लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन है, तो आप उसमें आंख बंद करके क्या कर दें, उस पर फिलअप क्या कर दें, इस पर एक्स मान लें, क्या मान लें, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ और आएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये जो फिलअप का साइन है इस पर हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 11 प्लस एक्स इक्वल -27 है, और फिर प्लस के इनको ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो 11 प्लस एक्स इक्वल -27 प्लस 11 है। तो देखो मैंने कहा था इनवर्बल नंबर इनवर्बल की साइड चले जाएंगे और वर्बल नंबर वर्बल की साइड चले जाएंगे। ठीक है, तो अब वर्बल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग के लेटर काउंटिंग की तरफ और ABCD के लेटर ABCD की तरफ। तो देखो और कहीं ABCD का लेटर नहीं, केवल ये है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे -27 है और प्लस 27 में 11 जाएगा तो 16 बचेगा, लेकिन माइनस की नंबर 27 बड़ी ग्रेटर है, तो यहाँ पे साइन का आएगा माइनस का आएगा। और अब देखो यहाँ पे अभी एक बार और लिख लेते हैं, फिर अपन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 11 प्लस एक्स इक्वल क्या रह गया, -16 रह गया।
अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं फिर सॉल्व कर रहा हूँ। 11 प्लस एक्स इक्वल -16 रह गया। तो यहाँ पे देखो इनवर्बल नंबर केवल एक्स है ओनली, तो इक्वल -16 यहाँ पहले से थे, और प्लस के ये 11 उस साइड में चले जाएंगे अपने क्योंकि मैंने कहा था वर्बल नंबर वर्बल की साइड में, इनवर्बल की साइड, प्लस की नंबर उस साइड में जाएगी राइट हैंड साइड में, तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। एक्स को इक्वल क्या आएगा, -27। स्टूडेंट देखो एक्स की जगह पे कितने आए, -27। तो अब x की जगह पे कितने रख दें हम यहाँ पे, -27। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये से हमें पता चल जाता कि ये फिलअप की जगह पे कौन सी नंबर फाइंड करनी लिखनी पड़ेगी। तो ये तो आपको आ ही गया स्टूडेंट। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देख लें तो देखो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। हम यहाँ पे शॉर्टकट फाइंड उसमें समझा देते हैं, या चलो थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं। ये हमें यहाँ पे दिया था 11 प्लस एक्स 11 प्लस डॉट फिर दिया था यहाँ पे इक्वल -27 ब्रैकेट में फिर +11। ये क्वेश्चन हमारा था, तो हम इसको ए मान लेते हैं, प्लस इस फिलअप वाले स्थान को क्या मान लेते हैं, प्लस को बी मान लेते हैं, फिर इसको क्या मान लेते हैं, बी प्लस ए मान लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई शायद। तो इसको हम क्या करेंगे, समझना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी समझना, देखना, ये बी है, ये बी है, ए प्लस बी, तो बी को बाहर निकाल लेते हैं, इक्वल बी प्लस ए, और ये प्लस का ये उस साइड में जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का ए, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी इक्वल बी, और बी की जगह पे स्टूडेंट कौन सी नंबर है, -27। तो यहाँ पे बी हमने माना था, यहाँ पे क्या फिलअप करना पड़ेगा, 27। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको चाहे ये फंडा यूज कर लेना, चाहे ये फंडा। अब अपने को पता चल गया ए प्लस बी प्लस ए वाला कुछ वो लगा था अपने को फॉर्मूला, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आप अपने पीछे वाली को उसमें देख लेना, चाहे तो मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी, ये बेटा कौन सी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देख लेना आप लोग हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर का 9 नंबर का, सॉरी मैंने कैंसिल कर दिया था, 9 ही नंबर का है ये क्वेश्चन। तो अब मैं 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, इसको मैं क्रिएट करके मैंने पहले 8 नंबर का सॉल्व कर दे रहा हूँ। 8 नंबर, यहाँ पे देखो 8 नंबर में क्या है, डॉट है, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 26 इक्वल लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -57 ब्रैकेट क्लोज इंटू 16 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद थोड़ा सा और है, मेरे पास स्पेस नहीं था, इसको मल्टीप्लाई डॉट। इन दो प्लेस है, एक तो यहाँ पे और एक तो यहाँ पे, हमें दो जगह पे क्या फिल करना है, डॉट की स्थान पे क्या आएगा इस प्लेस पे, वो हमें यहाँ पे करना है। तो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान में रखना। तो पहले तो हम कौन से मैं आपको बता दूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो ना, ये हो रहा है A इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करा जाएगा, इक्वल में देखो कहाँ पे है ये, ए इंटू बी, ए इंटू कहाँ पे गया, ये ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करा जाएगा। और सेकंड साइड में जो बन रही है वो बन रही है हमारी प्रॉपर्टी क्या, ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक्स को लेकर के कर लें क्या, आप अगर कहो तो मैं कर लेता हूँ इसको, कि नहीं करे सॉल्व एक्स को लेकर बंद करना थोड़ा। देखो इसको मैं मान लेता हूँ, जो फिलअप वाला प्लेस है यहाँ पे ए मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ ये ए है और ये बी है और ये सी है। फिर हम इसको
मान लेता हूँ, या फिर ऐसा देख लेते कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी है, और फिर ए इंटू बी इंटू सी है। ऐसा करके हम देख लेते हैं, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। तो देखो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी दिखाई दी है a इंटू बी इंटू सी। तो ये देखो प्रॉपर्टी हमारे पेज नंबर कितना है, 11 नंबर के पेज नंबर पे इस प्रॉपर्टी को हमें नाम दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है स्टूडेंट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब ये क्वेश्चन यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा। फिलअप वाला देखो यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी है, यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी है। तो a के प्लेस पे कौन सी नंबर है, ये देखो, ये a के नंबर पे कितना है 57। तो यहाँ पे कितना फिल हो जाएगा 57। अब देखो c के प्लेस पे यहाँ पे कितनी है 26। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने फिल हो जाएंगे 26। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, तो -57,26 समझ में आया होगा। ऐसे ही हम 9 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसको एक और क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, 1 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पा रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिख करके कि 9 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है 127 मल्टीप्लाई 25 प्लस डॉट ब्रैकेट क्लोज इक्वल 127 इंटू 25 प्लस 127 इंटू 5। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन में जो फॉर्मूला फिट होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है और ये बी है, ये पूरा सी है। ये पूरा सी कैसे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू वो प्लस सी। तो ये देखना a इंटू यहाँ पे इसको कर लेते b प्लस सी। अब यहाँ पे देख लेते ये क्वेश्चन फॉर्मूला कहाँ पे आ रहा है, a इंटू बी प्लस सी। ये अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखते जाओ तुम। a इंटू बी प्लस सी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज करी गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करा गया। ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। देखो स्टूडेंट, इसमें देखो a इंटू बी प्लस सी पहले नंबर पे यहाँ पे बन रहा है। देखो ये पहले नंबर पे यहाँ पे बन रहा है, और फिर इसके इक्वल में लिख रहा है a इंटू बी एंड प्लस a इंटू सी। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो स्टूडेंट आप बड़े इजीली तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये स्टूडेंट देखो, इसमें देखो ये a की नंबर है और ये b की नंबर है, ये a की नंबर है, ये b की नंबर है, ये a की नंबर है, ये b की नंबर है, और c नंबर पे हमें फिल करना है। तो इस पूरे में देखेंगे c की जगह पे कितना आ रहा है 5, और c की जगह वो कहीं है, तो c की जगह पे यहाँ c की जगह ही पे फिल करना है। तो कितना कर सकते हैं 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 है। और प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे लिख देते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देख लेना और अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सारी प्रॉपर्टी को देख लेना, आप ऐसे ही कर लिया करो जैसे मैंने कर दिया। 3 नंबर्स दे रखी होती है, उसमें a b c तीनों के प्लस अलग अलग कर दो और उनके बीच में साइन जहाँ जैसा लग रहा है वो एक का बना लो और दूसरे का देख लो कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी में आ रहा है, वैसे का वैसा हम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना नहीं है, कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है अपना। और फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो स्टूडेंट इसमें तो आपको सीधे फाइंड करना है। इसमें कोई आपको बहुत इसमें मतलब कि कलाकारी वाली कोई बात ही नहीं है। इनका मल्टीप्लाई और इनका
मतलब कि इसको पूरे को सॉल्व करना है। आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ऐसा कर लिया करो, तो इन दोनों का बीच का मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई कर देना, और जो ग्रेटर नंबर हो उसमें से स्मॉल नंबर माइनस कर देना। तो इस करके ये 3rd नंबर का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस साइन का ध्यान में रखना है। नेम द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा आपको कहीं भी। एडिटिव इनवर्स कहाँ है? एडिटिव इनवर्स ये रहा, एडिशन वाला है, इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं अपन। तो एडिटिव इनवर्स को अपन देख लेंगे। तो चाहे तो अपन इसकी जो वो है एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसमें केवल साइन का अपोजिट होता है कि जो नंबर प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। जैसे कि 15 है, यहाँ पे नंबर है 15 यहाँ पे प्लस की है, तो इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट, तो फिर इसको करेंगे तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये -23 है तो ये +23 हो जाएगा। 0 पे प्लस इंटीजर होता है और नेगेटिव भी इंटीजर होता है, यानी कि इसमें कोई साइन ही नहीं है। वेरीफाई एंड आल्सो नेम द प्रॉपर्टीज। अब वेरीफाई में ये देखो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। पर आपको ये बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखो ए इसमें आ रहा है, A + B आ रहा है, फिर ये आ रहा है B + A आ रहा है, तो ये मुझे हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो ऐसे ही करके A + B, B + A या जो भी 3 नंबर है तो A B C में आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं आगे आपको और भी क्वेश्चन बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट।